प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुए थे। अब सभी को इंतजार है 23 नवंबर का, जब इन सभी सीटों के नतीजे आएंगे। 7 सीटों पर हुए इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही देवली उनियारा की सीट, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मतदान के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को फर्जी वोटिंग कराने के आरोप में थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से ये सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। फिलहाल नरेश मीणा जेल में हैं और नरेश मीणा के समर्थन में प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके समर्थक रैलियां निकालकर उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अब नरेश मीणा पर सरकार या कानून क्या एक्शन लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब सबकी निगाहें 23 तारीख को आने वाले नतीजों पर टिकी है कि आखिर देवली उनियारा का अगला विधायक कौन होगा। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से हरीश मीणा 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2024 में उनके लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया है। नरेश मीणा, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में वापसी की थी, उन्होंने सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के लिए उस वक्त मुश्किल बढ़ा दी थी जब दौसा से उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। लेकिन कहा जाता है कि सचिन पायलट के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब जब बारी उपचुनाव की आई, तब फिर से उन्होंने कांग्रेस से दौसा या देवली उनियारा के लिए टिकट की मांग रखी, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर नरेश मीणा को मौका नहीं दिया, जिसके चलते एक बार फिर से नरेश मीणा ने बागी होकर देवली उनियारा के लिए ताल ठोक दी थी। यानी देवली उनियारा में नरेश मीणा ने ताल ठोकते ही मामले को त्रिकोणीय बना दिया। देवली उनियारा विधानसभा सीट मीणा और गुर्जर बाहुल्य वर्ग की है, जहां मीणा समाज के करीब 52,000 और गुर्जर समाज के करीब 44,000 के आसपास वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा और निर्दलीय नरेश मीणा के चुनाव में होने से इस बार मीणा वोटर्स में बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मीणा कांग्रेस का वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को फायदा मिल सकता है। यानी मीणा वोट बैंक के बंटवारे से राजेंद्र गुर्जर की राह आसान हो सकती है। पहले बागी, फिर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी के बीच राजनीतिक गलियारों में देवली उनियारा के नतीजों को लेकर संभावनाओं की चर्चा होने लगी है। ऐसे में सबके अपने अपने कयास है कि अगर इस थप्पड़ कांड के बाद उपचुनाव में परिणाम किस ओर करवट लेगा, इसको लेकर जमकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस रिपोर्ट के जरिए देवली उनियारा के सियासी समीकरण का क्या एग्जिट पोल रह सकता है, इसकी संभावनाओं को टटोलते हैं। चर्चा है कि नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से आखिर किसकी सियासत चमकेगी और किसका चुनाव में भाग्योदय होगा।